दोस्तों आज का ये जो वीडियो है केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर से लेकर के 12वें चैप्टर तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उस चैप्टर का और जो याद नहीं होने वाला था सबको हम लोगों ने ट्रिक से याद कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। और आज हम लोग 13 से लेकर के 15 चैप्टर तक जो भी मुश्किल है उसको ट्रिक से याद करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 13वें चैप्टर का नाम है मिश्र धातु। दोस्तों मिश्र धातु को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि उसमें कौन कौन से धातु मिले हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पीतल। तो पीतल को दोस्तों हम लोग याद रखेंगे पिताजी से। तो पिताजी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा Cu जो होता है 70%, जी से हो जाएगा जिंक जो होता है इसमें 30%। दोस्तों उसके बाद इसका पीतल का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। उसके बाद दोस्तों है कांसा। कांसा जिसको कहते हैं ब्रोंज। तो क से कांटी याद रखना है। वैसे तो हम लोग क से कबूतर पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है क से कांटी। तो क से हो जाएगा कांसा और कांटी से हो जाएगा का से हो जाएगा कॉपर। कॉपर इसमें होता है 90% और टीन से हो जाएगा टीन एसएन जो होता है इसमें 10%। और कांसा का प्रयोग किया जाता है सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों हम लोग इसका याद करेंगे, जर्मन से सिल्वर कौन ला सकते हैं बताइए। जर्मन से सिल्वर कौन ला सकते हैं? नेताजी ला सकते हैं। तो नेताजी। ने से हो जाएगा निकेल, ठीक है, जो 20% होता है इसमें। ता से हो जाएगा तांबा जो इसमें होता है 60%। जी से हो जाएगा जिंक जो होता है इसमें 20%। उसके बाद जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। दोस्तों उसके बाद 4 नंबर पर है रोल्ड गोल्ड। तो दोस्तों रोल्ड गोल्ड जो है वो कॉपी ये गोल्ड है, मतलब कि गोल्ड का कॉपी है। नहीं लग रहा है रोल्ड गोल्ड? तो गोल्ड का कॉपी है। तो गोल्ड मतलब कि कॉपी ए गोल्ड। तो कॉपी से हो जाएगा कॉपर जो इसमें 90% होता है। ए से हो जाएगा एल्युमिनियम जो इसमें 10% होता है और इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है गन मेटल। दोस्तों गन मेटल अक्सर ही गुंडे लोग जो है गन को जैकेट में छुपा करके रखते हैं, फिल्म देखते हुइएगा, ठीक है। तो गन मेटल को हम याद रखेंगे जैकेट से। तो जैकेट जैसे हो जाएगा जिंक जो इसमें होता है 2%, सिर्फ 2%। उसके बाद हो जाएगा के से हो जाएगा कॉपर। कॉपर यानी कि Cu जो होता है इसमें 90%। उसके बाद है टीन। ट से हो जाएगा टीन। टीन होता है इसमें 8%। और इसका उपयोग तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में किया जाता है। टोप, गियर, बेयरिंग बनाने में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है डेल्टा मेटल। तो दोस्तों डेल्टा मेटल को हम लोग याद करेंगे, मतलब कि कोई बोल रहा है देर था जता लो। जैसे कि आप लोग कहीं पर देर से गए ऑफिस में तो कहेगा देर, आप कहिएगा, कोई कुछ बोलेगा तो आप कहिएगा देर था, देर है, देर हो गए हैं तो जता लो तुम जितना जताना है, यानी कि जितना बोलना है बोल लो। तो जता लो। तो ज से हो जाएगा जस्ता जिंक 38%। ता से हो जाएगा तांबा जो इसमें होता है 60%। उसके बाद ल से हो जाएगा लोहा, ठीक है। लो से हो जाएगा लोहा जो होता है इसमें 2% सिर्फ, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है जहाज के पंखे बनाने में। डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है जहाज के पंखा बनाने में। उसके बाद है दोस्तों मूंज मेटल। तो मूंज को दोस्तों पढ़ना है कुंज, मूंज कुंज, मूंज कुंज। तो कु से हो जाएगा Cu। Cu से हो जाएगा यानी कि कॉपर, इसमें होता है 60%। ज से याद करना है जिंक। जिंक होता है इसमें 40% और इसका उपयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। मूंज मेटल का प्रयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। मूंज को याद रखना है कुंज से, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों डच मेटल। डच एक देश है दोस्तों, तो उसको देश, और देश जैसे आया तो ताज, यानी कि ताज पहनेंगे वहाँ का राजा, ठीक है। तो ताज हो जाएगा तांबा और ज से हो जाएगा जिंक। और इसमें तांबा होता है 80% और जिंक होता है 20%, जिसका उपयोग किया जाता है सस्ते आभूषण बनाने में। सस्ते आभूषण बनाने में रोल्ड गोल्ड का भी प्रयोग किया जाता है और डच मेटल का भी। उसके बाद दोस्तों है मोनेल मेटल। तो दोस्तों मोनेल, तो मोने, मोने को हम लोग कहेंगे कोने, मोने कोने, मोने कोने। तो को से हो जाएगा Cu कॉपर, ठीक है। ने से हो जाएगा निकेल और इसमें कॉपर होता है 70% और निकेल होता है 30%, जिसका उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है टाँका। टाँका, तो इसको याद रखेंगे टाँका पड़ा तो लेटा, मतलब कि टाँका जब भी किसी को पड़ता है, मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा कट गया तो टाँका पड़ता है तो लेटेगा तब ना टाँका पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रखना है लेटा। तो ले से हो जाएगा लेड, यानी कि इसमें होता है जो होता है 33% और टा से हो जाएगा तांबा, ठीक है। सॉरी, टा से हो जाएगा टीन, ठीक है। यहाँ पर टीन हो जाएगा जो होता है 67% और इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के जोड़ों में टाँका लगाने में, ठीक है।
और फ्यूज तार भी इसी को कहा जाता है, टांका को। उसके बाद दोस्तों है रोज मेटल। तो रोज मेटल को हम लोग याद रखेंगे लेविसन, यानी कि रोज हमको लेविसन, सन का जो प्रकाश है रोज लेना चाहिए, लेविसन, रोज लेविसन, ठीक है, रोज लेविसन। लेस हो जाएगा लेड जो होता है 28% इसमें होता है। उसके बाद बिस हो जाएगा बिस्मथ जो होता है 50%। और स हो जाएगा एसएन, ठीक है, सन से हो जाएगा एसएन, यानी कि एसएन यानी कि क्या होता है, एसएन यानी कि होता है दोस्तों टीन होता है, ठीक है, एसएन यानी कि टीन होता है, जो इसमें है 22%। और इसका उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में, ऑटोमेटिक फ्यूज, यानी कि जो हमारे बोर्ड में ऑटोमेटिक फ्यूज जो है गल जाता है उसका प्रयोग किया जाता है रोज मेटल का। उसके बाद दोस्तों है मैग्नीशियम। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा हुआ है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से ये बना होता है। इसमें एल्युमिनियम होता है 95% और मैग्नीशियम होता है 5%। और इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज़ के ढांचा बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन का दोस्तों प्रयोग याद हम लोग करेंगे, ठीक है, मैगी, ठीक है, कल्लू मैगी, ठीक है, कल मैगी, कल मैगू, ठीक है। यूरेलुमिन मतलब कल मैगी खाने के लिए आप रेल हो गए, ठीक है, कुछ काम था फिर भी आप कल मैगी खाने के लिए रेल हो गए, रेलुमिन, ठीक है। तो उसको कल से हो जाएगा, क से हो जाएगा कॉपर जो होता है इसमें 4%। कल एल्युमिनियम हो जाएगा 95%। मैग से हो जाएगा मैग्नीशियम 5% होता है। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, रसोई का सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है टाइप मेटल। तो दोस्तों हम कहेंगे टाइप कीजिए, तो आप कहिएगा क्या टाइप कीजिए, तो हम कहेंगे शंकर संग पार्वती टाइप कीजिए, ठीक है, पार्वती संग शंकर। तो पार्वती से हो जाएगा, यानी कि पार्वती और शंकर जी का शादी भी हुआ था ना शिवरात्रि के दिन। तो पार्वती से हो जाएगा 82%। उसके बाद है 15%। उसके बाद है जो है टीन है 3%, ठीक है। दोस्तों अब नीचे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पीतल। पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में निरंतर रहने से रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, पीतल रंगहीन हो जाता है। कब, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। कौन, पीतल हो जाता है। उसके बाद है टांका। टांका का गलनांक लेड एवं टीन से जिससे यह बना होता है उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। टांका जो है लेड और टीन से बना होता है, लेकिन इसका जो है गलनांक टांका लेड और टीन से भी कम हो जाता है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, जो इसमें नहीं था लेकिन हमने अलग से ऐड किया है। तो इसको याद रखेंगे कॉलोनी से, कॉलोनी। तो का से हो जाएगा क्रोमियम। उसके बाद है लो से लोहा। उसके बाद नी से निकेल। और उसके बाद एक और है स्टील। तो स्टील को हम याद करेंगे काला। स्टील मतलब काला, स्टील जो है काला हो जाता है, मान लीजिए काला हो जाता है। तो क से हो जाएगा कार्बन, का से हो जाएगा कार्बन, और ल से हो जाएगा लोहा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ 13वां चैप्टर खत्म होता है। अब 14वें चैप्टर में एंट्री मारते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें एक देख लेते हैं, डायनामाइट जो है उसका आविष्कार कौन किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद चलिए देखते हैं, पिंक बॉक्स में जो मिलेगा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण में के द्वारा होती है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट के मैल दूर करने के लिए मिसेल आपको याद रखना है, मिसेल, ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है, यानी कि जो मैल जो है हटता है किससे है, तो मिसेल के द्वारा हटता है। और इसको दोस्तों हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद जितना भी बॉक्स आएगा उस सब को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर है सीमेंट का गठन, यानी कि सीमेंट में क्या कौन कौन सी चीज़ उपस्थित रहता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है सिलिकॉन ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 60 से 70% रहता है। सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25% रहता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10% रहता है। फेरस ऑक्साइड इसमें 2 से 3% रहता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड 2%, सोडियम ऑक्साइड 1.5%, और पोटेशियम ऑक्साइड 1.5%, और सल्फर ऑक्साइड इसमें होता है 1%। तो इसको हम याद रखेंगे, कैसे आलू फिर मंगनी, ठीक है, कैसे आलू मंगनी, यहाँ से फिर से देखते हैं, कैसे
आलू फिर से मंगनी कैसे, ठीक है, याद हो जाएगा। 4-5 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पीडिन ने चूना पत्थर का चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। दरअसल उन्होंने एक सीमेंट बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। और क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। और 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर, उसका नाम था जोसेफ एस्पडीन, जिन्होंने सीमेंट बनाया था, ठीक है, और इसका नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग जो है चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। जिसमें चूना नहीं रहता है उसमें, उस भूमि में अमोनिया सल्फेट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने यह पढ़ा था, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, एक ही साथ फोटो ले लिए हैं जिससे कि आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ पूरे टॉपिक ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों मिश्रित पदार्थ। तो मिश्रित पदार्थ को हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। तो इसको याद रखने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। तो दोस्तों बाल्टी का हम प्रयोग कब करते हैं? पानी भरने के लिए। तो पानी, और पानी का रंग कैसा होता है? नीला। पानी का रंग नीला, ठीक है, तो याद हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है गहरा नीला होता है। उसके बाद है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट। दोस्तों यहाँ पर है सोडियम क्रोमेट और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। तो हम लोग इसको याद करेंगे, शौक है, ठीक है, शौक है फिर से अकरने का। शौक है क्या? फिर से अकरने का। शौक क्या है? फिर से अकरने का। तो शौक से हो जाएगा सोडियम, सौ से हो जाएगा सोडियम, क से हो जाएगा क्रोमेट। उसके बाद है से हो जाएगा हरा, और फिर से, तो फिर से हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है सिलेनियम। सिलेनियम, जैसे कि मान लीजिए आप किसी दर्जी से सिलाए, ठीक है, कोई कपड़ा सिलाए, ठीक है, तो सिले, सिले लेकिन नारंगी, मतलब रंगिएगा नहीं, सिर्फ सिलना है। मतलब उसको दर्जी को कह रहा है कि सिर्फ सिल दीजिए, कपड़ा सिल दीजिए, लेकिन रंगिएगा नहीं, नारंगी, ठीक है, तो नारंगी हो जाता है, नारंगी लाल। उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड, मतलब सिलेनियम ऑक्साइड जो है नारंगी लाल होता है। उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरी वाले जो होते हैं वो पूरा भर के समान जाते हैं, एकदम पूरा भर के, तो पूरा से हो जाएगा भूरा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड भूरा कलर का होता है। उसके बाद है गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड, गोल गोल गोल, ठीक है, गोल गोल ल से लाल, गोल ल से लाल, ठीक है, रूबी लाल कलर का होता है, ठीक है, कौन? तो गोल्ड क्लोराइड। उसके बाद है कैडमियम। कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, कैदी येलो नियम, मतलब कि कैदी को नियम पालन करने के लिए बोल रहे हैं और नियम बता रहे हैं। तो कैदी येलो नियम, तो कैदी, कैदी से हो जाएगा कैडमियम सल्फेट येलो, तो ये से हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है, यूरे, तब नियम यहाँ पर खुद दिया हुआ है नियम, ठीक है, तो यूरेनियम। और येलो मतलब कि पीला, कैदी येलो नियम। तो कैडमियम सल्फेट और यूरेनियम ऑक्साइड जो है पीला होता है। उसके बाद है क्यूप्रिक लवण। तो क्यूप्रिक लवण जो है क्यू, ठीक है, पिक, रुकिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पीकर नहीं परखना, जैसे कि पीकर, तो पीकॉक हो जाएगा प्रीकॉक। प्रीकॉक यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीकॉक, तो पीकर, पीकर नहीं, नहीं से हो जाएगा नीला, परखना से हो जाएगा प्रीक, ठीक है। तो प्रीक, प्रीक यहाँ पर भी वैसे भी याद हो जाएगा, क्यूप्रिक प्रीकॉक, क्यूप्रिक पीकॉक, ठीक है। क्यूप्रिक लवण जो है पीकॉक नीला कलर का होता है, नहीं परखना है, उसको याद कर सकते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड, तो हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड जो है हरा होता है, तो इसको याद रखेंगे क्रो, तो कौन हारा। जैसे कि मान लीजिए कोनो मैच हो रहा था, आप पूछिएगा कौन हारा, तो कौन हारा मतलब कि क्रोमिक ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड हारा सा हो जाएगा, हरा। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मंगनी में ला, मंगनी में ला, मतलब कोई बोल रहा है कि काहे नहीं खरीदते ये, मतलब कोई चीज़ अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहिएगा मंगनी में ला ना, मंगनी में ला ना, तो मंगनी से हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, में ला, ला से हो जाएगा लाल।
तो मंगनी में लस हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है लाल होता है। उसके बाद है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो प्रेस वाले जो होते हैं, मतलब कि जो न्यूज़ वाले होते हैं, वो चटक से न्यूज़ देते हैं या रेड अलर्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? रेड अलर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और फटाक देवर न्यूज़ देते हैं। ठीक है, चटक से न्यूज़ देते हैं, प्रेस वाले चटक से न्यूज़ देते हैं, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग होता है चटक लाल। उसके बाद दोस्तों है कांच के प्रकार, संघटक एवं उपयोग। कांच के प्रकार, संघटक एवं उपयोग, तो दोस्तों इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों इसमें जो आपको दिख रहा है कांच और उपयोग, यही मेन है। संघटक उतना नहीं पूछा जाता है, इसको बाद में, पहले हम लोग कांच और उसका उपयोग को ट्रिक से याद करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर है फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास को हम फ्लिंट ब्लिंक ब्लिंक से इसको याद करेंगे। कैमरा जो है, जब भी हम फोटो खींचते हैं तो क्या होता है? फ्लैश लाइट जलता है, यानी कि ब्लिंक होता है। ठीक है, कैमरा में ब्लिंक होता है और दूरबीन में भी जो लेंस लगा रहता है वो ब्लिंक करता है। क्या करता है? ब्लिंक करता है। उसके बाद विद्युत बल्ब भी जब बढ़ता है तो ब्लिंक करता है। क्या करता है? ब्लिंक करता है, सीधे भूख देवर बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं ब्लिंक। तो फ्लिंट ग्लास को ब्लिंक से याद रखेंगे। कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है परपरेक्स, पाइरेक्स कांच, पाइरेक्स, इरेक्स से हो जाएगा। इरेक्स से हम लोग याद रखेंगे एक्सपेरिमेंट, रिस्क रेक्स से हो जाएगा रिस्क। एक्सपेरिमेंट में, यानी कि प्रयोगशाला में जो है रिस्क रहता है। क्या रहता है? रिस्क रहता है। उसके बाद है सोडा को हम लोग याद रखेंगे सोडा को हम लोग याद रखेंगे सोजा से। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको कह रहा है सोजा, तो आप कहिएगा ट्यूबलाइट बंद कर दे। अब बोतल कम से कम ट्यूबलाइट बंद नहीं करेगा, तब बोतल ट्यूबलाइट बंद कर पर बोतल दे। ट्यूबलाइट बंद कर चाहे न कर, पर बोतल दे। ट्यूबलाइट बंद कर चाहे न कर, पर बोतल दे। तो ठीक है, इसको याद हो जाएगा। ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग में बर्तन में। ठीक है, सोडा कांच। उसके बाद है क्रूक्स। तो क्रूक्स यानी कि क्रक्स पर जाना। ठीक है, तो धूप से अक्सर ही क्रैक्स पड़ जाता है भूमि में, जैसे कि क्रैक्स यानी कि दरार पड़ जाता है, तो उसी को क्रक्स बोला जाता है। और क्रूक कांच का प्रयोग धूप के चश्मे में लेंस के रूप में किया जाता है। यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि को से बचाता है। ठीक है, आँख को बचाता है। उसके बाद है पोटास कांच जो आपको दिख रहा है, और पोटास। ठीक है, पोटास अधिक ताप तक। ठीक है, पोटास का प्रयोग पो से याद रखना है पावर कितना चाहिए? अधिक चाहिए। तो अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन एवं प्रायोगिक उपकरण में पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटास कांच का। उसके बाद दोस्तों है प्रकाशीय कांच। तो प्रकाशीय से स्वतः ही दिख रहा है कि प्रकाश वाला चीज़ होगा, जिससे चश्मा प्रकाश को देखने के लिए, ज़्यादा रोशनी के लिए चाहिए। सूक्ष्मदर्शी में भी देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। टेलीस्कोप में भी प्रकाश चाहिए और प्रिज्म से भी प्रकाश गुजारा जाता है, तभी तो 7 रंग की पट्टी का निर्माण होता है। तो यानी कि यह प्रकाश से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है रेशेदार कांच। रेशेदार सुनने से लग रहा है रेशेदार होगा, उसमें मतलब कि गन पास हो ही नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है मृदु उसके बाद है मृदु कांच। तो इसका उपयोग किया जाता है परख नली बनाने में। क्या बनाने में? मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है परख नली बनाने में। मृदु से हम लोग याद रखेंगे नल्ली। ठीक है, माटी में जो नल्ली। ठीक है, परख नल्ली। उसके बाद है क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने में। तो विद्युत क्राउन, जैसे कि हम लोग के गांव में जब बिजली नहीं होता था तो बिजली आता था तो एकदम क्राउन, यानी कि हल्ला मच जाता था। ठीक है, कि लाइन आइल ओकरा घरे। ठीक है, याद हो जाएगा क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में। उसके बाद है 14वां चैप्टर खत्म होता है। अब है 15वां चैप्टर, जो केमिस्ट्री का लुसेंट से लास्ट चैप्टर है, और इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा प्रमुख उत्प्रेरक, तो इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमुख उत्प्रेरक। तो एक तरफ है उद्योग और उत्प्रेरक, यानी कि किस उद्योग में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में
तो अमो से हम लोग याद रखेंगे आम। आम खाओ लोहे के जैसे बॉडी बनाना है, तो आम खाओ लोहे के जैसे बॉडी बनाना है। तो यानी कि अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। तो दोस्तों हम लोग इसको इस प्रकार याद रखेंगे, निकेल का इसका उत्प्रेरक काम करता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है। तो वनस्पति तेल से घी निकालो, वनस्पति तेल से घी निकाल, वनस्पति तेल से घी निकाल, तो इसको हम कहेंगे निकेल। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि। तो संपर्क में किसी का आइएगा, मान लीजिए कोई दोस्त है, उसके संपर्क में आइएगा तो क्या कीजिएगा, खेलिएगा। तो खेलिएगा मतलब प्ले, तो प्ले से हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण। उसके बाद है शीशा कक्ष विधि। तो शीशा कक्ष, मान लीजिए आप शीश कटाने, मतलब कि शीश के जो बाल कटाने जा रहे हैं सिर के, शीश मतलब सिर होता है, तो नाई के पास जाइएगा ना, तो नाई से हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में एल्कोहल एल्यूमिना मिलता जुलता याद हो जाएगा, गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मान लीजिए दूध से लैक्टिक अम्ल बनाना है, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक बेसिली का उपयोग किया जाता है, लैक्टिक बेसिली। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर पर क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्लोरीन गैस से क्लोराइड याद रहेगा, क्लोरीन से क्लोराइड याद रहेगा, और क आधा है इसमें, क आधा है तो क आधा इसमें भी रहेगा, तो याद हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा पदार्थ और औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रमण, यानी कि किस विधि से इस पदार्थ को बनाया जाता है, और इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संपर्क विधि से बनाया जाता है, यहाँ भी हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस्पात, तो इस पे बेअसर है, मतलब कि कोनो औद्योगिक निर्माण के कोनो नियम अपना लीजिए, इस पे बेअसर रहेगा, इस पे मतलब इस्पात पर बेअसर, तो बेअसर से हो जाएगा बेसम। ठीक है, बेसमर विधि। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोले फिल्म एक आया था ना, तो सोले से हो जाएगा सोडियम, से हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ले से हो जाएगा ब्लॉक प्रक्रम। ठीक है, 16 फिल्म से इसको हम याद रखेंगे, ले ब्लॉक प्रक्रम। उसके बाद है अमोनिया, आंवला निहार शांति आंवला एक तेल है ना, उससे याद रखेंगे इसको। निहार आंवला से हो जाएगा अमोनिया, निहार से हो जाएगा हार। ठीक है, हार, इसको नी को हटा देना है, हार याद रखना है, हार से हो जाएगा हाबर प्रक्रमण। अमोनिया बनाया जाता है हाबर प्रक्रमण से। उसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों। इसी के साथ 15 चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का पूरा ख़त्म हो चुका है, और प्ले लिस्ट में इसको पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ट्रिक के साथ है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।